जानना चाहते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 2022 या 2023 में हमारा झारखंड स्टेट में जितने भी लोगों का ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम है पैसा रूल्स पर ड्राफ्ट को लेकर के 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप रखी थी झारखंड सरकार ने। उसमें हम लोग भी आदिवासी समाज महासभा की ओर से और मानकी मुंडा संघ की ओर से है ना रिप्रेजेंट किए थे। वो 2 डेज का जो उसमें ओपिनियन लिया गया उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया में तो कई तरह के रिमर चल रहे हैं, उस पर भी नहीं जाएंगे हम। और बहुत सारी बातें हमारा महासभा की ओर से लिख करके दिया भी गया है, हम उस पर ही जानना चाहते हैं कि अभी एक तो हमारे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर मैडम आई और स्टेट गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग या चलाने वाले आप सभी आए हैं, टोटल कंट्रोलिंग मतलब पॉलिटिशियन लोग यहाँ अवेलेबल हैं। 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप हुआ। उस वर्कशॉप में सभी मानकी मुंडा या संताल से मुंडा से हो से उड़ाव से सारे लोगों ने ओपिनियन रखा। उस ओपिनियन में सारे लोगों को पता है कि बेसिकली आर्टिकल 24 मैंने 244 जो है वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरिया है, चाहे शेड्यूल्ड एरिया में जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है इसी को ही एड्रेस कर रहे हैं। सारे लोग इसको तो एग्री है कि हाँ ये पैसा 1996 जो है ना यहाँ लागू होना चाहिए, सब लोग एग्री है। लेकिन वो 2 दिन का जो हम लोग का वर्कशॉप रखा गया उसमें जो हम लोग की तरफ से ओपिनियन लिया गया, वो ओपिनियन लेने के बाद हम लोग को डिपार्टमेंटल से ये डायरेक्शन दिया गया कि इसको जो है ना एक बार डिपार्टमेंटल के डायरेक्टर और सेक्रेटरी लोगों के साथ एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, या हमारा जो इस राज्य का चाहे देश का जो भी उसका लीगल एक्सपर्ट होंगे उससे भी हम लोग इस मामले में रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने की बात आने के बाद उसके बाद हम लोग इसको जो है हाउस पे माननीय लोगों के पास भेजेंगे, ये इस तरह का डायरेक्शन हम लोग को मिला था। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ना स्टेट गवर्नमेंट अभी उस जगह पर फिर आ गई है, फिर से जिला में या सभी जगह का जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम है सारे रूलिंग सिस्टम के लोगों को दोबारा पूछना। और सही बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चीज को आम आदमी पीजी एमए जितना भी हम पढ़ ले आसान तरीके से पढ़ना और समझना थोड़ा संभव नहीं है। और पूरे जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं ट्राइबल सोसाइटी से, सारे लोगों को इस पैसा रूल के बारे में जो है गांव का हर छोटा अंग को बताना और यह समझाना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग ये जानना चाहते हैं व्यू कि एक तो ऑलरेडी आपने जो इतना ओपिनियन कलेक्शन किया है वो हम लोगों ने रिटर्न फॉर्म में भी दिया है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली। दूसरी बात, उस समय हम लोग का जैसे आज तो बहुत एग्जाम्पल दे दिए हम लोग की जमीन का, जल का, ग्राम सभा का, बहुत सारे ऐसे जैसे 1-2 तो हम लोग का ऐसा एग्जाम्पल है। अभी भी जिस आपका रूल्स को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ग्राम सभा का सेक्रेटरी को आप अभी भी जो है पंचायती राज से जो पंचायती राज का जो सेक्रेटरी है वो उनको ग्राम सभा का सेक्रेटरी बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर वर्तमान इस तरह का ग्राम सभा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारा एक गांव में 10 to 12 मतलब एक पंचायत में 10 to 12 रेवेन्यू विलेज है, 10 to 12 रेवेन्यू विलेज का सारा मीटिंग रजिस्टर जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के कस्टडी में रहता है। और आप लोग का सरकार की ओर से हम लोग का ऐसा एक डायरेक्शन आता है कि एक दिन में जो है ना 40 जगह 45 जगह जो है ना ग्राम सभा हो जाता है, या तो स्टेट का एक साथ हो जाता है या पूरे ब्लॉक का ही जो है ना गांव का एक दिन एक साथ हो जाता है। एक पंचायत का सेक्रेटरी जो पर रेवेन्यू विलेज का ग्राम सभा का सेक्रेटरी उसको बनाएंगे और उनके पास ये हमारा ग्राम सभा का मीटिंग रजिस्टर अवेलेबल है। तो एक दिन में वो जो है एक आदमी कितना जगह मीटिंग अटेंड, इसलिए पंचायती राज का लोग थोड़ा यहाँ अपोज कर रहे हैं कि हमारा जो पंचायत पैसा रूल्स बने वो बिल्कुल पंचायती राज से मुक्त हो। ये हम लोग का सीधा ओपिनियन है। दूसरा उसके बाद हम लोग जैसे ऐसा भी उराव समाज, मुंडा समाज, संताल समाज, वो समाज, हम लोग के पास कुछ ऐसा ट्रेडिशन थी कि पैसा के थ्रू हमारा ग्राम सभा एम्पावरमेंट होगा, ये भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट की ओर से जितना भी चलाई जा रही स्कीम है ग्राम सभा के थ्रू हम उस स्कीम्स को सिलेक्शन करेंगे, उस स्कीम को सोशल लेवल पे हम अप्रूवल देंगे। और एक ग्राम सभा को जो है कम से कम एरिया का विकास के साथ साथ हमको एंशिएंट लैंग्वेज, कल्चर, ये सारे चीज को प्रमोट करने का राइट हमको मिल रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर कुछ ऐसा जनरल लोग, जैसे हम अपनी भाषा संस्कृति पे चलाएंगे तो हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में हमारा नाम जो उसको हम लोग बनाते हैं उसमें हमारा लोकल लैंग्वेज में उसको तौर बोलते हैं, गिरगिट की तरह बड़ा आकार का जंगल में होता है, तो उसका उसको हम लोग बनाते हैं, उसका चमड़ा से बना के जो वो वाद्य यंत्र है उसको हम लोग बनाते हैं। अगर मान लिया एक तो यहाँ पर जो है वन्य जीव को हमको जो मारना है उसके लिए भी स्पेशल यहाँ से अलग देखते हैं, तो हम जनरल लॉ के हिसाब से उस जानवर को यदि हम मार रहे हैं तो एक तरफ से वो भी मैं कानूनन अपराध कर रहा हूँ
और दूसरा मेरी भाषा संस्कृति को पेशा के थ्रू चाहे ग्राम सभा के थ्रू हमको जिंदा करना है, या हमारा जो न्यू कमर है या जो यूथ जनरेशन है उसको हमारा एंशियंट लैंग्वेज कल्चर से यदि हमको एड्रेस करना है, उससे कनेक्ट करना है, तो उस जंतु को हमें मारना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में वो जनरल लॉ के माध्यम से जो हमारे खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगा। तो इसीलिए साफ बात है कि जहाँ शेड्यूल्ड इलाका है, तो शेड्यूल्ड इलाका में आप सबको पता है, सारे पॉलिटिशियन को पता है, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप सबको पता है, और जितने लोगों में कागज लेके आया कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी कानून के माध्यम से है एरिया का विकास होना चाहिए, सरकार का योजना आनी चाहिए कि ग्राम सभा के द्वारा जो भी प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्तावों पर भी जो है ना सरकार को आगे चलने चाहिए। जैसे अभी भी हमको गांव देहात में पीने का पानी नहीं है, किसी को जाने के लिए सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है या तालाब नहीं है, ऐसे ऐसे चीजों के बाद भी हम ग्राम सभा के थ्रू हमको आज की डेट में क्या मिल रहा है? सिर्फ पीसीसी मिल। गाँव में पीने का पानी नहीं है और ग्राम सभा के थ्रू जो स्कीम्स आएगा वो स्कीम्स में सिर्फ पीसीसी जाएगा, कहने का मतलब है। तो इसीलिए ट्राइबल लोगों को जब सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम अगर को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आपकी सरकार प्रमोट करना चाहती है, तो निश्चित रूप से जो है उनके हितों में बनाए गए कानूनों का जो है सम्मान रखना चाहिए, उसके अनुरूप राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद अभी इसी सरकार से हमारे पास सरकार चलाने वाला सरकार यहाँ पर तो कौन है? बीजेपी चला रहा है, जेएमएम चला रहा है, कांग्रेस चला रहा है, आजसू चला रही है और जो राजद चला रही है। यही सरकारों को तो हम लोग हमेशा अवसर दे रहे हैं। आप लोगों को काम करने का अवसर हम लोग इसके 5 साल भी दे चुके हैं, अभी 5 साल एकदम आपको एकदम हम लोग दिए ही हैं। हमारे तरफ से भी, हमारा समाज तरफ से भी शुभकामनाएं कि आप सरकार को अच्छी तरीके से चलाइए। हम आप ही पे भरोसा करके हमने आपको सरकार चलाने का अवसर दिया है। पेशा की कानून को ड्राफ्ट करने में आप बार बार हम लोग को जनता को घुमाते रहेंगे। इतना सोशल मीडिया में मैडम आज के डेट में वायरल हो गया ना कि हम लोग किसका सुनेंगे? वो स्पीकर का सुनेंगे, इस स्पीकर का सुनेंगे, आप इधर स्टेट से मिनिस्टर्स लोग, आप लोग भी, हम लोग किसका मानेंगे? हम आदिवासी तो वो ऐसा स्थिति देख करके हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, किस चीज का सपोर्ट करें और किस चीज का सपोर्ट नहीं करें, इस स्थिति में हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हम लोगों ने भरोसा किया था, या तो इस ड्राफ्ट को बनाने में अगर स्टेट गवर्नमेंट फेलुअर है तो आप ही का यूपीए के समय में 2009 में पेशा पर मॉडल जो ये पेशा रूल्स पर मॉडल ड्राफ्ट हुआ था, या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ही हूबहू आप लागू कर दीजिए, ताकि उसमें लोगों को लगेगा कि हाँ आज तो हम ड्राफ्ट बनाने को लेकर इतना गुमराह हो रहे हैं। आज करने के बाद क्या मैडम, अगला 1.5 साल 2 साल बाद फिर से एक बार पंचायत चुनाव आ जाएगा, फिर एक बार आ जाएगा राज्य में नगर निकाय चुनाव आ जाएगा। तो ऐसे करते तो हम लोग सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे, हम लोग बाद में क्या मिलेगा? हम लोग को ड्राफ्ट देख करके पेशा रूल लागू होना चाहिए, सीएनटी बचना चाहिए, आदिवासी को बचाना चाहिए। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, झेलते रहेंगे, उधर से केस करता रहेंगे, जेल में डलवाते रहेंगे और कुछ नहीं। हम आदिवासियों को सिर्फ आंदोलन संघर्ष इतना ही, सिर्फ लास्ट में जो है इसी से हम लोग उलझन हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरकार, तो उसको जो है हूबहू आप लोग लागू कर दीजिए। बाकी आगे जो सबको पता है कि समय के आधार से कानून बनता है, परिस्थिति के आधार से उसका संशोधन भी होता है, उसको हम लोग मिलकर के आगे चल सकते हैं। यही मैं तो अपना ही सुझाव देना चाहती हूँ कि जो अभी जितने मैं तभी से बात सुन रही हूँ, उस हिसाब से मेरा मानना है कि जो भी अभी पेशा लागू होने वाला है वो लागू होना चाहिए। यदि संशोधन होना है तो हम लोग बात पे उस पर संशोधन कर सकते हैं। बस मेरी तरफ से